नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक शरद जोशी द्वारा लिखी गई कहानी जिसका शीर्षक है तुम कब जाओगे अतिथि। इस कहानी में लेखक ने ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया है जो बिना कोई सूचना दिए अपने किसी रिश्तेदार के घर चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका ज्यादा समय तक घर पर रहना मेजबान के लिए तकलीफ देही क्यों ना हो। लेखक अतिथि सत्कार से ऊबकर अपने मन की भावना से अतिथि को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम मेरे घर पर 4 दिनों से रह रहे हो, इसलिए आज मेरे मन में यह प्रश्न बार बार आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे मेहमान नवाजी का 4था दिन है, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह सही समय है। लेखक आगे कहते हैं कि अतिथि, तुम्हें देखते ही मेरा बटुआ कांप गया था, फिर भी हमने मुस्कुराते हुए तुम्हारा स्वागत किया। मेरी पत्नी ने भी तुम्हारा खूब सेवा सत्कार किया। हमने तुम्हारे लिए रात के हल्के भोजन के बदले भारी भरकम भोजन का प्रबंध भी किया था। सोचा था कि तुम दूसरे दिन एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में बसाकर एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तुम तो यहाँ मेरे घर पर आराम से सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हो और उधर मैं तुम्हारे सामने कैलेंडर की तारीखें बदलकर तुम्हें जाने का संकेत दे रहा हूँ। फिर लेखक कहते हैं कि तीसरे दिन तो तुमने कपड़े धुलवाने की फरमाइश तक कर दी और जब चौथे दिन कपड़े धुलकर आ गए तो फिर भी तुम डटे ही रहे। अतिथि, अब तो तुम्हें देखकर हमारी मुस्कुराहट भी धीरे धीरे फीकी पड़कर लुप्त होने लगी है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे वो अब नजर नहीं आते हैं, इसलिए मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। अब तो बातचीत के सभी विषय समाप्त हो गए हैं, आपसी मित्रता भी समाप्ति के कगार पर है और भोजन में खिचड़ी भी बनने लगी है। लेखक आगे कहते हैं कि घर को स्वीट होम कहा जाता है, पर तुम्हारे यहाँ आने से घर का स्वीटनेस खत्म हो गया है। अब तुम चले जाओ, वरना मुझे मजबूरन गेट आउट कहना पड़ेगा। माना कि तुम देवता के समान हो, पर मैं तो मनुष्य हूँ, इसलिए तुम लौट जाओ अतिथि। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।